हेलो दोस्तों, हम बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जी। पढ़ेंगे फ्लोरा। फ्लोरा पेड़ पौधे। एल्गी। एल्गी क्या होता है? दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड ग्रीन प्लांट्स। हरे प्लांट होते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड। नॉन डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब हुआ? नॉन डिफरेंशिएटेड मीन्स देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ एक्सेट्रा। भी हम अगर इनको देखें तो हमको पता नहीं चलेगा इसमें जड़ें कौन सी हैं, तना कौन सा है और पत्ते वगैरह कौन से हैं। ऐसे डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। दे पोसेस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होती है, हरा रंग होता है। एंड यूजुअली ग्रो इन वाटर एंड इन मॉइस्ट सिचुएशंस। जहां पर पानी है वहां पर, और जहां पर नमी है वहां पर। जब बरसात होती है तो आप देखना कि जैसे सीढ़ियां हो गई या ऐसे जगह जगह काई सी जम जाती है, तो वो एल्गी ही है। जनरली द कलर ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी इज ग्रीन और ब्लू। ग्रीन हरे रंग का होता है, हरा या ब्लू ग्रीन, ये इनका कलर होता है आमतौर पर। अच्छा जी, वेयर इज द कलर ऑफ मरीन एल्गी इज रेड और ब्राउन। जो फ्रेश वाटर एल्गी का कलर कौन सा हुआ? हरे रंग का, जब कुछ कुछ नीला उसमें। जो समुद्र वाली एल्गी होती है उसका कलर कौन सा होता है? लाल या भूरा। ये बात याद कर लेनी, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, फ्रेश वाटर एल्गी का कलर होता है हरा या हरा नीला, और मरीन समुद्र वाली एल्गी जो समुद्र में पाई जाती है उसका रंग होता है लाल या ब्राउन, भूरा। आगे बात आती है जी फंजाई। फंजाई क्या है? दीज आर नॉन ग्रीन। इनका रंग हरा नहीं होता। नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएटेड ही है। मतलब इनका जड़ें, तने और पत्ते में आप डिफरेंस नहीं कर सकते, अंतर नहीं देख सकते। द क्लोरोफिल इज टोटली एब्सेंट। तो क्लोरोफिल नहीं होती बिल्कुल भी, इसलिए तो इसका कलर हरा नहीं होता। दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एज सेप्रोफाइट्स। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें कार्बन होता है, जैसे कोई जीव जंतु मर गया तो वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर ही तो है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर में उनको अपने आप वहां पर क्या पैदा हो जाती है? फंगाई पैदा हो जाती है एज अ सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या? जो उसको खा लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है जी, ये आपने देख लेना। दे नीड ए होस्ट टू लिव ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना इंडिपेंडेंट रूप से नहीं रहते, इनको कोई होस्ट चाहिए जहां पर ये रह सके। ये नीड ए होस्ट टू लिव ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दस दे लिव एज पैरासाइट्स ऑन अदर लिविंग बॉडी। तो किसी और लिविंग बॉडी के ऊपर पैरासाइट के ऊपर के रूप में रहते हैं। पैरासाइट मतलब जो दूसरों से अपना आहार लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बेस पर क्वेश्चन आए हुए हैं प्री में। तो फंजाई क्या है? इसको एक होस्ट चाहिए। तो क्या है ये? लिव एज पैरासाइट्स ऑन अदर लिविंग बॉडीज। दूसरे लिविंग बॉडी के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफिटिक फंगाई आर, कौन कौन से हैं उदाहरण आमतौर पर मिलने वाले? मशरूम। मशरूम जो आप खाते नहीं हो मशरूम, तो वो फंगाई ही है। मॉल्ड्स, जैसे ब्रेड हो गई, तो ब्रेड के ऊपर अगर पड़ी रहे ब्रेड, तो उसके ऊपर काई सी जम जाती है ना, तो वो भी क्या है? फंगाई ही है। अच्छा जी, इन इंडिया द मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। सबसे अधिक कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में। फॉलोड बाय ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न हिमालय। तो सबसे अधिक कहाँ है? वेस्टर्न घाट, ये आपने देख लेना। आगे बात आती है जी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, आपको पता है। कई हमारे लिए फायदे वाले हैं, जैसे दही को जमाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। कई हमारे लिए नुकसानदेह है, बीमार कर देते हैं हमको। बीमारियां, हैजा, कॉलरा वगैरह, ये इसके लिए हमको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। आगे बात आती है जी लाइकन की।
लाइकन्स। It is a particular type of symbiotic relationship of an algae and a fungus। तो ये एक symbiotic relationship होता है, मतलब दो प्रकार के जीव आपस में इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। किस किस का? एल्गी एंड फंगस। ये बात याद रखनी। लाइकन किसका symbiotic relationship है? एल्गी और फंगस का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। They are a group of greyish green plants। थोड़े थोड़े ग्रे और ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। विच ग्रो ऑन रॉक्स, डेड वुड एंड ऑन ट्री ट्रंक्स वगैरह। पत्थरों पर, डेड वुड, पेड़ों की तने पर ये ग्रो कर जाते हैं। ये टॉपिक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है और ये बहुत ही ना एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी पैदा हो जाते हैं। ठीक। लाइकन्स आर मोस्ट कॉमन इन वेटलैंड्स, वेटलैंड में, एंड रेयर इन रिवर्स। वेटलैंड में पाए जाते हैं और रिवर में, नदियों में बहुत कम। एंड आर नॉट फाउंड इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में नहीं पाए जाते। आगे बात आती है जी ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स द बॉडी ऑफ द प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए स्मॉल स्टेम, छोटा तना होता है, एंड सिंपल लीव्स, साधारण पत्ते होते हैं। बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। ट्रू रूट, इनकी जड़ें नहीं होती। असली टेक्निकल टर्म में असली जो जड़ें हैं इनकी ट्रू रूट्स, असली क्या कह सकते हैं, जहाँ टेक्निकल टर्म में इनकी जड़ें नहीं होती, उसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स। कुछ कुछ जो चीजें हैं आपने पढ़ लेनी है ताकि हम ज्यादा भी मिस ना कर दें चीजों को। तो बहुत अधिक कुछ चीजें टफ लगी तो उसको स्किप भी कर सकते हो आप। दे यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, जहां पर नमी होती है वहां पर ये ग्रो करते हैं, जैसे मॉसस, मोजस, लाइकन और मोजस एक्सट्रीम वेदर में भी उग जाते हैं। ठीक। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, फोटो भी देखी है मोजस की, तो मोजस के ट्रू रूट्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोजस के लिए। आगे कुछ टेक्निकल टर्म्स हम पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स, ये क्या होता है? आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनको फूल लगते हैं। दे हैव सीड्स दैट आर एनक्लोज्ड विद इन देयर फ्रूट। तो इनके जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो इनका जो फल होता है उसके अंदर होते हैं। बेसिकली पहले फूल लगेगा, फूल के बाद ही वहां फल लगता है। उसके फूल के अंदर से ही तो फल निकलता है। तो वो फल के अंदर क्या होते हैं? सीड्स। तो सीड्स कहाँ हुए? इनके फ्रूट के अंदर। अच्छा जी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ एक और टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? हैव नो फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो इसका कोई फूल या फल नहीं होता। एंड हैव नेक्ड सीड्स। नेक्ड सीड्स मतलब फूल या फल के अंदर सीड नहीं होता, सीधा सीधा सीड लग जाता है। कहां? ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। तो इनके पत्ते के ऊपर सीड पैदा हो जाता है। अच्छा जी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। बहुत छोटे, थोड़े बड़े और बड़े। हर्ब्स, जड़ी बूटियां। दीज आर प्लांट्स हुज स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन, जिसका तना हमेशा हरा होता है। एंड क्या होता है? टेंडर, बहुत ही नाजुक। जड़ी बूटियां ऐसी तो होती हैं। देयर हाइट इज लेस देन 1 मीटर। तो इनकी हाइट कितनी होती है? 1 मीटर से कम। आगे बात आती है श्रब की, झाड़ियां। तो जो आपकी जड़ी बूटियों से थोड़े बड़े कौन हुए? श्रब्स, झाड़ियां। दीज आर वुडी एंड पेरेनियल प्लांट्स। लकड़ी होती है इनमें, और पेरेनियल, पेरेनियल मतलब काफी लंबे समय तक रहते हैं। ये झाड़ियां टाइप जो होते हैं ना, तो कुछ समय इनका लाइफ टाइम लंबा होता है। जैसे जड़ी बूटी का लाइफ टाइम कम होगा, हर्ब्स का लाइफ टाइम कम होता है। पैदा हुई और कुछ समय के बाद चलो जो उसका बड़ी हुई और नष्ट हो गई। पर झाड़ियों में ऐसा नहीं होता। मीन्स देयर स्टेम इज वुडी एंड परसिस्टेंट। उनका तना में लकड़ी होती है और परसिस्टेंट, ऐसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सूख कर गिर गई, खत्म हो गई जल्दी, ऐसा नहीं। काफी समय तक वो जीवित रहते हैं।
दे आर नॉट मोर देन 6 मीटर्स इन हाइट, तो 6 मीटर से कम होते हैं क्या झाड़ियां। देयर स्ट्रक्चर इज लो, ठीक, कम हाइट होती है, एंड हैव ब्रांचिंग फ्रॉम द बेस, तो नीचे से क्या है, छोटी छोटी क्या है, ब्रांचेस निकली होती हैं। जैसे पेड़ की तो एक तना हो गया, इसके कितने तने होते हैं। आगे बात आती है जी ट्री की। ट्री मतलब पेड़ हमारा। दे आर लार्ज वुडी पेरेनियल प्लांट एंड हैव ए सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम, पूरा आपको दिखेगा, हाँ भी ये है इसका तना। विद मोर और लेस डेफिनेट क्राउन, तो एक ऊपर पूरा इसका एक क्या है, पत्तों का पूरी शेप होती है ना ट्री की, तो वो उसे कहते हैं क्राउन। ठीक है जी। आगे बात आती है जी पैरासाइट्स की। ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे ड्रा देयर नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये अपना खान पीन, अपने न्यूट्रिशन वगैरह किससे ड्राइव करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाकर, मारकर या कैसे भी उनसे लेकर अपने लिए नरिशमेंट करते हैं। These plants do not draw moisture and mineral nutrients from soil, तो मिट्टी से, जमीन से ये मॉइस्चर या मिनरल नहीं लेते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इसे कहते हैं पैरासाइट्स। They grow on another living plant called host, तो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट। देखो जैसे एफिफाइट्स हुआ, एफिफाइट्स इसकी अच्छी एग्जांपल है। एक पेड़ है, देखो एक पेड़ में जहां पर कुछ थोड़ी बहुत मान लो कि न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड हो गए, मिट्टी ऐड हो गई, तो जहां कोई बीज वगैरह गिरा तो जहां से भी क्या है, कुछ और पौधा निकल आया। तो इस प्रकार ये जमीन में नहीं पैदा हुए, ये कहाँ हुए, दूसरे ट्री के ऊपर, इसे कहते हैं एफिफाइट। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल होगी पैरासाइट की। ठीक, तो इस छोटे से प्लांट ने इस बड़े प्लांट से न्यूट्रिशन लिया। These plants grow on the host plant, मतलब another plant, but are not nourished by the host plant. जो एफिफाइट होते हैं ये ग्रो तो करते हैं पर उससे नरिशमेंट नहीं देते। अब आप पूछोगे कहां से लेते हैं, मीन्स दे डू नॉट ड्रा फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, उससे फूड नहीं लेते, उससे सहारा लिया। दे ओनली टेक हेल्प ऑफ द होस्ट प्लांट इन गेटिंग एक्सेस टू सनलाइट, ताकि वो सनलाइट प्राप्त कर सके। ठीक, ये देखो होता क्या है ना कि जहां पर कुछ गड्ढा सा था, तो जहां पर थोड़ी मिट्टी जम गई या कैसे भी इधर उधर से, तो ये इनकी जड़ें पेड़ से नहीं लेती न्यूट्रिशन। ठीक है, हवा से ले लेगी नमी वगैरह, या कुछ और पेड़ के जहां पर जमा होता गया उससे ले लिया। एपिफाइट पेड़ को नहीं चूसता, तो इनकी जड़ें क्या करती हैं, चेंजिंग रूट्स एस्टेब्लिश द प्लांट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द होस्ट प्लांट, तो इनकी जड़ें होस्ट प्लांट को पकड़ के रखती हैं। एरियल रूट्स ड्रा मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो इनकी एरियल रूट्स भी होती हैं जो हवा में रहती हैं लटकती हुई, तो ये हवा से क्या ले लेती हैं, मॉइस्चर, नमी ले लेती हैं, पानी ले लेती हैं। और जो दूसरी वाली है चेंजिंग रूट्स, वो क्या है, पेड़ को पकड़ कर रखती है। ठीक है जी। आगे बात आती है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स सोचो क्या है, क्लाइंबर्स जैसे हमारे सब्जियों की बेल नहीं होती, बेल वो किसी एक पेड़ पर चढ़ती रहती है धीरे धीरे, वो उसे कहते हैं क्लाइंबर, क्लाइंब कर जाती है ये। These are plants that climb up trees or some other sport by twining and holding around them. उनकी टेंड्रिल्स, हुक, एरियल रूट्स या और किसी अटैचमेंट की सहायता से ऐसे किसी और ट्री या अदर स्पोर्ट को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ जाती है, इसे कहते हैं क्लाइंबर। ठीक है जी, ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लो। कहता है आउट ऑफ 7 कलर्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें जो विजिबल पार्ट होता है उसके 7 कलर होते हैं। ठीक है जी। ओनली रेड एंड ब्लू आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी रोशनी यूज होती है, सिर्फ लाल और ब्लू, रेड एंड ब्लू ये यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक, अच्छा जी। आगे बात आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। दे आर
जाने दो। दे आर मीट ईटिंग प्लांट्स, मीट खा लेते हैं। एंड आर स्पेशलाइज्ड इन ट्रैपिंग इंसेक्ट्स, तो इनके ऐसी खूबियां बन गई हैं कि ये इंसेक्ट को अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, कीड़ों को। द एक्टिव इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन क्लोज देयर लीफ ट्रैप व्हेन इंसेक्ट्स लैंड ऑन देम, तो ऐसे भी करते हैं कि जैसे कोई कीड़ा उनके पत्तों में आया तो वो अपने पत्ते बंद कर लेते हैं ताकि कीड़ा अंदर फंस जाए। द पैसिव प्लांट्स हैव ए पिट फॉल मैकेनिज्म, कुछ और मैकेनिज्म देख लेते हैं। वो क्या करते हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ जार और पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कोई ना को एक बर्तन टाइप उनका स्ट्रक्चर होती है, उसका ढक्कन पहले खुल जाता है तो कोई कीड़ा उसके पास गया वो धीरे धीरे अंदर धस जाएगा और ऊपर से ढक्कन ये बंद कर लेते हैं। ठीक, आपने ना इसकी देख लेनी है, गूगल पर फोटो देख लेनी है, वीडियो देख लेनी है, ये कैसे कीड़ों को पकड़कर खा लेते हैं। ठीक, लाइक स्ट्रक्चर into which the insect slips and falls, thereafter the insect is digested by the plant, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि उसमें इंसेक्ट जाता है और स्लिप कर जाता है और अंदर चला जाता है, ऊपर से जो ढक्कन बंद हो जाता है अपने आप। और इनके कलर बड़े रंग बिरंगे होते हैं ताकि इंसेक्ट आए ये क्या न्यारी चीज है, तो एक प्रकार से इंसेक्ट को अपने पास लुभाने के इनके पास तरीके होते हैं। The insectivorous plants have several attractive mechanism, देखा इनके पास बहुत अधिक attractive mechanism होते हैं। For example, they have brilliant colors, बहुत बढ़िया कलर। Sweet secretions, उनके ऐसे ऐसे ना वो निकालते हैं जूस सा, ताकि मीठा जूस कि कीड़ों को लगे हाँ हाँ भोजन मिला, तो वो बस भोजन के चक्कर में खुद भोजन बन जाते हैं। And other attractions to lure the insects or victims, ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाई डू दे हंट डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल रूट्स एंड फोटोसिंथेटिक लीव्स, तो उनके पास फोटोसिंथेटिक वाले पत्ते हैं तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फूड बना सकते हैं। उनकी नॉर्मल रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो मिट्टी में से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, फिर वो कीड़े क्यों खाते हैं, इसका आंसर देखते हैं जी। These plants are usually found in rain washed areas, रेन वाश मतलब वहां पर काफी बारिश हुई और वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को बहा कर ले गई। पेड़ के लिए न्यूट्रिएंट बचे ही नहीं, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट को अपने साथ पानी घोल के ले गया। मींस रेन हैज लीच्ड द न्यूट्रिएंट्स, लीचिंग का मतलब अपने साथ घोल कर ले जाना। न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स, जहां सॉइल वैसे ही न्यूट्रिएंट से प्योर है, पुअर है मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है, और वेट एंड एसिडिक एरियाज दैट आर इल ड्रेन्ड, ठीक, जहां कह लें कि ऐसी जमीन जहां पर क्या है पानी ही जमा रहता है तो वहां एसिड प्रोड्यूस हो गए, तो उसमें क्या है, उसमें भी पौधा जमीन से मिट्टी से न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, तो अब क्या करें। ड्यू टू अनएरोबिक डिकम्पोजिशन सच वेटलैंड्स हैज बिकम एसिडिक, ये कंडीशन पहले पढ़ लो कि अनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाती है, जहां पानी खड़ा रहता है वेटलैंड में तो वहां पर धीरे 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 जो विघटन की प्रक्रिया चलती रहती है, तो वहां ऑक्सीजन तो घुली नहीं नीचे, तो अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है, तो उसके कारण एसिड बन जाता है। ये बात याद रखनी है आपने, अधिक डिटेल नहीं जाना। जहां पर पानी खड़ा रहता है ना तो वहां पर एसिड बन जाता है, नीचे सॉइल एसिडिक बन जाती है। Anaerobic decomposition cause partial decomposition of organic matter and release acidic compounds. इसको थोड़ा देख ही लेते हैं कि जब अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है ना तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक, तो फिर उसने क्या दिया, एसिडिक कंपाउंड निकाले। अब सिंपल वही पहले वाली बात याद रखो कि जहां पर अनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुई पानी जमा रहता है, वहां पर अनएरोबिक डिकम्पोजिशन, अनएरोबिक का मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो फिर क्या है वहां एसिडिक कंडीशन बन जाती है और एसिडिक बहुत अच्छी नहीं होती और न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही लीच कर गए नीचे। एज ए रिजल्ट मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेसेसरी फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन नॉट सर्वाइव इन सच पुअरली ऑक्सीजनेटेड कंडीशंस, तो वहां पर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि सॉइल क्या बन चुकी है, एसिडिक। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ढंग से
डिकम्पोज नहीं कर पाते और वहां पर क्या है, अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट को रिलीज नहीं कर पाते। ये एक बात है। इट इज डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल प्लांट्स टू सर्वाइव इन दिस न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल। सिंपल आप याद रख लो कि जहां पर क्या है, मिट्टी है पर मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है, तो पौधा क्या करे अपनी भूख मिटाने के लिए, तो कीड़े खाने लग जाते हैं वो। द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर सक्सेसफुल इन सच प्लेसेस। They supplement their photosynthetic food production by trapping insects and digesting their nutrient-rich bodies। तो अपनी फिर न्यूट्रिशन की पूर्ति कैसे करते हैं, कीड़ों को ट्रैप करके। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।